जब पैरों में आस्था की डोर बन जाती है तो कोई भी श्रद्धा का दामन थामे उस मंजिल तक पहुंच जाता है जहां उसे भगवान बुलाता है। फिर ना तो कोई भौगोलिक बाधा आड़े आती है और ना ही स्वास्थ्य और उम्र। ऐसा ही नजारा धार्मिक नगरी पुष्कर में राधा अष्टमी के दिन सावित्री पहाड़ी पर देखने को मिला। मौका था माता रानी राजराजेश्वरी जगतपिता ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता के मेले का। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब माता रानी की एक झलक पाने के लिए उमड़ने लगा। बच्चा हो या बुजुर्ग या फिर महिला, हर कोई अपनी हाजिरी लगाने को आतुर था। महिलाओं में विशेष रूप से उत्साह देखा गया। महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि सुहाग की लंबी उम्र के लिए उन्होंने माता रानी के मंदिर में सुहाग से जुड़ी 7 वस्तुएं भेंट की, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो सके और परिवार में खुशहाली आए। हम लोग सुबह जल्दी उठ के लगभग 3-3:30 बजे उठ के और 4 बजे यहाँ से चढ़ना रवाना हुए थे। जल्दी उठ के और माता जी की पूजा के लिए आए हैं। माता जी के साड़ी, बेस और नारियल प्रसाद आदि सुहाग के सारी सामग्री चढ़ाते हैं और ये विशेष रूप से सुहाग के लिए ही ये व्रत होता है माता जी की। वर्षों से यहाँ पर मेला भरता है। सावित्री माता जी का एक विशेष महत्व है। सुहागिनी औरतें अपने सुहाग के लिए यहाँ पर आती हैं और अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। और यहाँ पर सभी तरह के, सभी जाति धर्म, सब तरह के पुरुष स्त्री अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। आज सुहाग की सारी चीजें जो भी होती है, जो सारे साथ, जैसे साथ हमारी साथ पूरी हो गई तो साथ बेस भी चढ़ाते हैं। सुहागने के लिए, सुहाग करने के लिए सब औरतें आती है। शाम की हवा में सावित्री के हर साल ही 6 साल होगी और चूड़ा चूनड़ी मेहंदी मोली सब चढ़ावा पूजा करा सुहाग देवे सावित्री माता। सुहाग के लिए हमारे क्या पुरुष और क्या महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चों और बुजुर्गों ने भी सभी भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए मां के दरबार में हाजिरी दी। विशेष रूप से महिलाओं ने तो रविवार दोपहर से ही मंदिर परिसर में पड़ाव डालना शुरू कर दिया। वैसे तो हर समाज और हर वर्ग की माता रानी में अटूट आस्था है, लेकिन राजपूत समाज का इस मंदिर से पुराना लगाव रहा है। पूरे प्रदेश से हजारों महिलाएं और युवतियों ने लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर अपनी आस्था प्रकट की। हम अनूपगढ़ से आए हैं, गंगानगर जिले से। हमने देखा ब्रह्मा जी की जो पत्नी है सावित्री देवी, इनका आज मेला है, अष्टमी है इनकी, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं आते, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और यहाँ खूब मेला लगता है और यहाँ सुहाग की चीजें चढ़ाई जाती है। सुबह रात को यहाँ पे जागरण होता है, सुबह को सुहागन स्त्रियाँ सुहाग की चीजें चढ़ाती है और अपनी मनोकामना मांगती है। सुहाग की लंबी आयु के लिए आती है और यहाँ हर साल मेला भरता है। सुबह 4 बजे से उठ के ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, सारा दिन मेला भरता है। सावित्री माता के मंदिर अष्टमी को बढ़ता है और यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं और दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ रहती है और चढ़ाई पर भी आदमी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गंगानगर अनूपपुर तहसील से आते हैं, हर साल आते हैं। 19वीं बस यात्रा ये रामदेवरा से और इधर मेड़ता जुंजाड़ा होकर आते हैं। यहाँ पे इसी मंदिर पे 3 बार आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा प्राचीन मंदिर है और मेरे साथ काफी 60 लोग हम आते हैं। विदेशी सैलानी भी इस यादगार पल को अपने दिलों और कैमरों में कैद करते नजर आए। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परिधान की जमकर प्रशंसा की। Yes, for us it's very different than France. We are coming from France, and to see all these colors, the music everywhere, it's beautiful, and everybody's smiling, so it's great. Great experience for us. Yeah, it's magic. We are here since 10 days, and every day we live something magic in Pushkar. Pushkar, I think it's a magic place. It's very cultural at the same time and very colorful because all of them are wearing a lot of color signs, and I think it's a nice experience to have because you can feel another way to understand another culture, and I think here in Pushkar you can feel it very well, the Indian culture. पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। करीबन 20 जवानों का जाब्ता सावित्री माता की पहाड़ी और तलहटी पर तैनात किया गया और खुद थाना प्रभारी नंदराम भादू भी मॉनिटरिंग करते रहे। सावित्री माता का मेला है जो सालाना होता है, जिसमें महिलाओं का विशेषकर आगमन ज्यादा होता है।
तो करीबन 20 का जाब्ता लगा रखा है और 2 सब इंस्पेक्टर बराबर दिन रात लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। और आज शाम को पहाड़ के नीचे तलहटी पर और विशेष मेला भरेगा, जिसमें यातायात के भी विशेष प्रबंध किए गए। प्रतिवर्ष लगने वाले भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर भक्तों ने खुद को निहाल महसूस किया। राधा अष्टमी के सावित्री चतुर्थी आती है भादवे में। भादवे में ये सप्तमी के दिन जागरण होता है और अष्टमी का मेला लगता है। पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए यहाँ सुहाग पूजा करती है। ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है जो यहाँ सुहाग पूजा की जाती है। अखंड सौभाग्य देने वाली जो सावित्री माता है, इसका सौभाग्य का पूजा किया जाता है। और इस हजारों साधु हजारों लोग यहाँ इसमें मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा राजपूतों में अपनी कुलदेवी के स्थान पे इस सावित्री माता को माना जाता है। आज ये भाद्रपत्र की राधा अष्टमी है और यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री माता का ये स्थान है, जो रत्नागिरी पर्वत के ऊपर विराजमान माता जी है। और आज सभी जो स्त्रियाँ आती है अपने अखंड सुहाग के लिए यहाँ पे पूजन अर्चना करती है। फल प्राप्ति जिसके पुत्र नहीं है या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, वो यहाँ पे आगे जोड़े से धोख लगाते हैं और उनको संतान सुख प्राप्त होता है। और स्त्री अपने अखंड सुहाग के लिए यहाँ पे पूजा करती है।